जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती है। हमारी पृथ्वी पर हम जो कुछ भी बोलते हैं तो सामने वाले को सुनाई देता है, लेकिन अगर यही हम चंद्रमा पे हों, मून पे हों, तो हम अगर कुछ भी बोलते हैं ना, कितना भी बगल में खड़े होकर चाहे कान में चिल्लाते रहें, उसके कुछ भी कहें, उसको सुनाई नहीं देगा जो दूसरा व्यक्ति है। ऐसा क्यों होता है? मतलब कि जो चंद्रमा पर ध्वनि है यानी कि साउंड है, उसका संचरण क्यों नहीं होता है, चंद्रमा पर ध्वनि गति क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो देखिए, मान लीजिए जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ। ठीक, तो इसमें क्या है कि यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ मान लो ये हमने व्यक्ति बना दिया, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई अन्य व्यक्ति खड़ा। ठीक, अब इसमें क्या है कि जो ये व्यक्ति है अगर कुछ भी बोलता है तो ये सामने वाले व्यक्ति को सुनाई देता है। ठीक है, ये हमारी अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पे ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा मून है। ठीक है, ये मून मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, ये अर्थ बड़ी होती है, मून छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये मून है। ठीक, अब इसमें कि कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर। ठीक, तो ये यहाँ एक खड़ा है व्यक्ति, एक यहाँ खड़ा है। ठीक, तो ये क्या है, अर्थ में तो हम जो कुछ भी बोलते हैं सामने वाले को सुनाई देता है, यानी कि हम जो बोल रहे हैं तो ये जो हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है उसको सुनाई देगा। लेकिन यहीं अगर हम चंद्रमा पे हों तो चाहे हम कितना भी उसको कान में चिल्लाएं, उसको गरियाएं, उसको कोई मतलब नहीं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही बात है कि अर्थ पर हमें आवाज़ सुनाई देती है और इस पर आवाज़ नहीं सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारी अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, इस पर वायुमंडल पाया जाता है, हमारी वायु पाई जाती है। तो जो वायु है यानी कि हवा, उसमें से हमारी जो ध्वनि है उसका संचरण होता है। तो ध्वनि का संचरण कैसे होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। तो ध्वनि का संचरण यानी कि ध्वनि जो होती है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, ये क्या है, ध्वनि का संचरण है। ठीक है, ध्वनि किस प्रकार चलती है, ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। जैसे कि अब ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसने कुछ बोला, ठीक, तो ये क्या है, ध्वनि इस प्रकार चलती है। ये जो तरंगें होती हैं इस प्रकार ध्वनि कुछ इस प्रकार से चलती है। ठीक है, इस प्रकार से गति करती है। तो अब ये ध्वनि को गति करने के लिए कोई ना कोई मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे वह माध्यम क्या हो, चाहे वह माध्यम ठोस हो या फिर द्रव हो और या फिर हमारा गैस हो। ठीक है, तीनों में से कोई भी माध्यम हो, जो ध्वनि होती है उसको गति करने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर, और जो सबसे तेज जो ध्वनि का संचरण होता है वो हमारा ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है। अब जैसे कि आप देखिए, जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हों तो अगर आप, जो ट्रेन है वो बहुत दूरी पर हो, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हो, तो वह हॉर्न मारेगी तो ज़रूरी नहीं है कि उस आपको उसकी आवाज़, हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे। लेकिन यदि आप जो ट्रेन की पटरी है उस पर अपना कान लगाते हैं तो ट्रेन के आने का कंपन आपको सुनाई देता है। अब देखिए, तो ये जो पटरी है ये क्या है, ठोस है ना, तो यानी कि ठोस में कितनी तेज इसका ध्वनि का प्रभाव हो रहा है, ध्वनि कितनी तेज संचरित हो रही है। लेकिन जो हमारी ये गैस है, आसपास ये वायु है, ये गैस ही तो है हमारी, तो ये जो गैस है इसमें ध्वनि का संचरण धीरे होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये बात है कि ठोस में ध्वनि का संचरण तो होता है। जैसे कि हमने कुछ बोला तो उसका ठोस में अगर है तो उसमें कंपन तो आपको सुनाई देगा, लेकिन ये क्लियर नहीं होगा कि आपने क्या बोला है। तो सबसे तेज ध्वनि का संचरण ठोस में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुगमता से, यानी कि सबसे ज़्यादा, जैसे कि अगर कुछ बोला है तो वो आपको एकदम अच्छे से सुनाई दे, समझ रहे हो ना, अच्छे से एकदम सुनाई दे, तो वो हमारा गैस के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? गैस के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पूरा ये पृथ्वी है, इसमें क्या है, वायुमंडल है, यानी कि चारों तरफ पृथ्वी के क्या है, वायु ही वायु है, गैसें पाई जाती हैं। तो इस व्यक्ति ने मान लीजिए कुछ बोला, ये जो हमारा व्यक्ति खड़ा है इसने कुछ बोला, तो ये जो ध्वनि है ये इस प्रकार संचरित होकर, इस प्रकार ये वाला जो व्यक्ति है इसके कान तक पहुंचेगी। ठीक है, कान तक पहुंचेगी तो इसकी आवाज़ सुनाई देगी। और कैसे पहुंची है? वायु के द्वारा पहुंची है। लेकिन अगर हम चंद्रमा की बात करें, मून, इस पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस पर जैसे कि पृथ्वी पर हवा होती है तो चंद्रमा पर हवा नहीं होती है। तो जब हवा ही नहीं होगी, जब हवा नहीं होगी तो जो हमारी ध्वनि है वो संचरित कैसे होगी? यानी कि ये व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है, कितना भी चिल्ला रहा है, ये ध्वनि इसके मुंह से निकली, लेकिन जब हवा ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है, तो आगे बढ़ेगी कैसे? और आगे नहीं बढ़ेगी यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको कुछ सुनाई ही नहीं देगा। तो इसका कोई कारण पूछे तो क्या है? तो पृथ्वी पर हमें ध्वनि इसीलिए सुनाई देती है क्योंकि उसमें एक माध्यम होता है। हमारा ये जो वायु है पृथ्वी पर, ये माध्यम है, लेकिन चंद्रमा पर निर्वात है, यानी कि वायु है ही नहीं, वायुमंडल है ही नहीं। तो जब वायु
वायु नहीं है, माध्यम नहीं है, तो हमारी जो ध्वनि है वो संचरित होगी किससे? तो ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, इसलिए एक व्यक्ति जो कोई बात बोलता है तो दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनाई देता है। तो दोस्तों यही कारण था हमारा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।